नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आस्था एंड आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल ई शिक्षा। तो सबसे पहले आज मैं बता दूं, मैं एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का साइंस और इंग्लिश का सिलेबस आपका लेके आई हूँ, साइंस प्लस इंग्लिश। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम आपका साइंस और इंग्लिश का सिलेबस दोनों एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। मैंने सोचा एक ही लेक्चर में आपको दोनों बता दूं, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे मैम इसका सिलेबस नहीं आया, इसलिए मैंने इसका सिलेबस लेके आई हूँ और आपको दोनों एक साथ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात, साइंस एंड इंग्लिश में हमें क्या करना है? हमें दोनों में साइंस प्लस इंग्लिश की बात करें तो दोनों 25-25 नंबर के आते हैं। ठीक है, कितने कितने नंबर के आते हैं? 25-25। मतलब आपका टोटल इससे आपके कितने नंबर आते हैं? आपके इन दो सब्जेक्ट से 50 नंबर आते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको 50 में से 50 इन दो सब्जेक्ट्स में लेके आना है। और अगर कुछ भी हो तो थोड़ा बहुत कटे, मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा ज्यादा मार्क्स कहीं ना जाए, हम अच्छे नंबर स्कोर कर सके। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपका क्या करना चाहिए। मैं हमेशा से बोलती हूँ, आपको हमेशा सिलेबस के हिसाब से पढ़ना चाहिए, टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। लास्ट ईयर के पेपर्स के हिसाब से बोल सकती हूँ कि लास्ट ईयर के जो पेपर्स रहते हैं उनके हिसाब से पढ़ाई करिए। बहुत हेल्पफुल रहते हैं ये पेपर्स आपके, क्योंकि आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चंस आते थे एंड आपको कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए एंड पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बता देती हूँ कि आपका साइंस का सिलेबस क्या है, साइंस आपका कैसे सिलेबस से आएगी, मतलब क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले बात करती हूँ आपका सेल से साइंस में या तो कह सकती हूँ दो क्वेश्चन आ सकते हैं सेल से। तो वो क्या पूछ सकते हैं? वो आपका कुछ भी कनेक्शन दे देंगे या उससे पूछ लेंगे कोई भी क्वेश्चन, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सेल में आपके कौन सा एनर्जी कन्वर्जन होता है, आप कौन सी एनर्जी से कौन सा एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेल से या तो वो दे देंगे आपको कि आपका कनेक्शन से बता देते हैं, या फिर वो आपको बोल देंगे कौन सा एनर्जी से कैसे एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। ये आपका हो गया काय का फिजिक्स का टॉपिक। ये टॉपिक मैं कवर करा चुकी हूँ, आपका इलेक्ट्रिसिटी में था शायद। इलेक्ट्रिसिटी में आपका ये टॉपिक कवर हो चुका है। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक बोल सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु अधातु। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये आपका बोल सकते हो केमिस्ट्री में भी मेटल्स नॉन मेटल्स डिफाइन रहते हैं, फिजिक्स में भी रहते हैं। केमिस्ट्री में सोडियम पोटेशियम से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि इनकी रिएक्शन क्या होती है, कैसे ये कितना रिएक्टिव होते हैं। और इसमें बात करूं तो आपका ये क्वेश्चन आ सकते हैं। फिजिक्स की बात करूं तो जो प्रॉपर्टीज होती है आपकी मेटल्स नॉन मेटल्स की, वो कुछ ऐसी होती है कि वो कोई सोनोरस होते हैं, कोई कुछ होते हैं। तो इससे बोल सकते हैं कि ऐसा पूछ सकते हैं वो आपकी जो घंटी बजती है, जो बेल रखी रहती है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है मेटल की, ऐसा कोई क्वेश्चन वो मेटल नॉन मेटल से दे सकते हैं। देन थर्ड इज आई, जो ह्यूमन आई रहती है आपका, मतलब आपकी, उससे क्वेश्चन आता है। ह्यूमन आई से वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि रेटिना या प्यूपिल, जो भी उसके कंपोनेंट्स रहते हैं, जो भी उसके पार्ट्स रहते हैं ह्यूमन आई के, उससे रिलेटेड वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आपका वो पूछ सकते हैं रोटेशन रिवॉल्यूशन। अगर रोटेशन रिवॉल्यूशन की बात करूं मैं, तो रोटेशन रिवॉल्यूशन में आपका क्या आता है? रोटेशन रिवॉल्यूशन मतलब आपका जो चंद्रमा है वो कितने टाइम में आपका रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, कितना रोटेशन कंप्लीट करता है। कोई भी प्लैनेट से रिलेटेड इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका प्लैनेट से रिलेटेड हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है, आता है मतलब, वो है आपका नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना में आपके अर्थक्वेक्स या बाढ़ या ऐसा कुछ भी, आपका सुनामी वगैरह से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। ये आपका नेचुरल फिनोमेना हो गया। फिर एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकती हूँ अगर बोलूँ तो, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका लिटमस पेपर, 7th टॉपिक या 6th टॉपिक है, शायद 6th टॉपिक है। तो लिटमस पेपर यानी कि वो जो आपका कलर चेंज करता है, कि आप कुछ भी डाले तो उसमें कलर चेंज क्या होगा, एसिड या बेस का आपको ज्ञान देता है या बताता रहता है कि एसिड बेस में क्या होगा। तो ये आपको बोल सकते हैं लिटमस पेपर से ये क्वेश्चन। या फिर जनरली बोलें तो आपका केमिकल रिएक्शंस से क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल रिएक्शंस ये आपका 7th टॉपिक हो गया। केमिकल रिएक्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं? सपोज ऐसे आते हैं, कोई रिएक्शन हुआ, जैसे आपका सोडियम किसी चीज के संग में मिला, ऑक्साइड के संग में मिलके आपका क्या बनेगा? सोडियम या ऑक्साइड बनेगा, तो NaOH बनाता है, वो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन पूछ सकते हैं। इतना इजी नहीं पूछेंगे, बट वो कोई भी रिएक्शन पूछ लेंगे ना आपसे, आपको उसमें रसायन अभिक्रिया में बताना पड़ेगा कि ये क्या बनाएगा
या इसके दौरान क्या इवॉल्व होता है, मतलब उसके दौरान क्या हीट निकलती है, कौन सी एनर्जी निकलती है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। देन 8th आपका टॉपिक बोलूं तो आपका हो जाएगा साउंड। साउंड से आपका ध्वनि, इससे आपका क्वेश्चन आता है और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आपका फ्रीक्वेंसी आ सकता है, आवृत्ति, वाइब्रेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये साउंड का जो टॉपिक है, ये मैक्सिमम टॉपिक मैंने आपको कवर करा दी है, इसलिए बोलती हूँ बार बार आप रेफर करिए, लेक्चर्स आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो साइंस का जो टॉपिक था साउंड का, वो कवर हो गया और बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर हो गए। तो साउंड से फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजीली समझाया था। इसके पूरे बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि अगर इतनी फ्रीक्वेंसी है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, अगर इतने टाइम में इतना वाइब्रेशन हो रहा है तो क्या होगा, यही सब क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता साउंड में। नेक्स्ट आपका बोल सकते हैं कि फोर्स। फोर्स में आपका क्या पूछ सकते हैं, स्पीड पूछ लेंगे, स्पीड दी है तो आपका डिस्टेंस और टाइम दिया है, या स्पीड पूछ लेंगे कि स्पीड क्या होगी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी पूछ लेंगे, ऐसा कुछ भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपका फोर्स से आ जाता है। देन 10th आपका टॉपिक रहेगा मिरर एंड लेंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिरर एंड लेंस। सबसे फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर डाला था आपका साइंस सीरीज के ऊपर, वो मिरर एंड लेंस पे डाला था। इससे कम से कम 2 क्वेश्चंस तो मैं कह सकती हूँ कि आएंगे ही आएंगे, और वो ये पूछ सकते हैं कि आपका जैसे कौन सा मिरर कहाँ पे यूज होता है। जैसे हमेशा बोलती हूँ कि आपकी कार्स में कौन सा मिरर यूज होगा, अगर कोई उन्हें इमेज दे दी तो कितने दूर आपकी इमेज बताएगी, रूल्स में आ जाता है। ये सब आपके क्वेश्चंस मिरर एंड लेंस से आ सकते हैं। देन 11th बोले तो वर्क एनर्जी हीट, अभी लेटेस्ट में कंप्लीट कराया था मैंने ये टॉपिक, वर्क एनर्जी हीट। इससे क्वेश्चन आएंगे आपके वर्क एनर्जी हीट से। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, आपका 12th नंबर में क्या आएगा, आपका 12th नंबर में आएगा सॉइल। अब सॉइल से कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपके सॉइल से बोल सकती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि वो पूछ लेंगे कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके सॉइल में, मतलब मिट्टी में क्या परिवर्तन होगा, अच्छे सॉइल को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या क्या लगाना पड़ता है, क्या यूज करना पड़ता है, कौन से ऑर्गेनिक मेटल लगाए जाते हैं, ये सब आपके सॉइल से रिलेटेड पूछ लेते हैं। अक्सर सॉइल से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा प्रोबेबली। लास्ट ईयर के पेपर जो मैंने देखे उसमें आए हैं आपके सब में सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो याद रखना, इससे वो कुछ भी पूछ सकते हैं। देन आपका एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उसमें वो आपके जो ग्लैंड्स रहते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, ऐसे कुछ ग्लैंड्स रहते हैं उसमें। तो आपका जो क्वेश्चन इससे आता है वो ग्लैंड से आता है कि ऐसा कुछ अगर कोई हार्मोन रिलीज हुआ तो वो कौन से ग्लैंड में कैसे रिलीज होगा। ये सब आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह रहते हैं वो आपकी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आएंगे ही आई थिंक। एंड देन नेक्स्ट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स का बोल सकती हूँ। तो जो आपका नॉर्मल क्वेश्चन एनिमल्स एंड प्लांट्स है, पौधे एवं जीव जंतुओं से रहते हैं, वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। बेसिक क्वेश्चंस तो बहुत आएंगे, बेसिक क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, आपको बेसिक नॉलेज रखना पड़ेगा पूरे साइंस से रिलेटेड, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आएंगे, इन टॉपिक से भी हटके कुछ भी बेसिक टॉपिक्स आ सकते हैं। फिर 14th इलेक्ट्रिसिटी, 15th विद्युत से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। एंड आपका लास्ट बोल सकती हूँ आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की कैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, कैसे वो रेस्पिरेशन उनका प्रोसेस होता है, ये सब आपके हो गए साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको जरूर पढ़ लेना। इनके अलावा बहुत कह नहीं सकती कि क्या आने वाला है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं बता दी पूरे लास्ट ईयर से लेके जो अभी तक मैंने पूरा पढ़ा है इन सब के बारे में, वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये आए हैं। सॉइल भी बोल रही हूँ, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपको बेसिक ज्ञान बोल सकते हैं ना, साइंस का बेसिक ज्ञान, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कुछ जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ जाएगा कि इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। स्टार प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, स्टार प्लैनेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें आपके 25 में से 25 नंबर चाहिए साइंस में। उसके लिए मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताती जा रही हूँ, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने कवर करा दिए, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका वर्क एनर्जी हो गया, मिरर लेंस हो गया, फोर्स हो गया, ये सब जो भी आपके मेटल्स नॉन मेटल्स हो गए, जो भी आपका फिजिक्स का था, जो भी इस पेपर में आए हैं, जो भी दूसरे पेपर में आ रहे हैं, वो टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि वो टॉपिक्स आपके कवर हो गए। आपको टेंशन किस चीज की लेनी है, आपको टेंशन ये लेनी है कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। और थ्योरी भी मैं बताती जा रही हूँ कहाँ पे कैसे छोटे छोटे रिएक्शन हो जाते हैं, कहाँ पे कोई क्वेश्चन छोटे छोटे आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा।
आई होप आप ऐसा कर सके, क्योंकि हम 25 में से 25 लेके आने वाले हैं साइंस में। आई नो आप सब कर पाएंगे और 25 में से 25 हम साइंस में लेके आएंगे। चलिए अब काय की बात कर लेते हैं, हम अपनी इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश का मैं हमेशा बोलती हूँ सबका ही सिलेबस सेम रहता है। इंग्लिश का तो सब में ही सेम रहता है। फिर इसमें 25 नंबर की इंग्लिश आती है और हमें क्या करना है, 25 में से 25 लेके आने हैं। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको 25 में से 25 लाने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी आ रहा है वो सब मैं कवर करा चुकी हूँ या कवर करा दूंगी। कुछ बहुत टफ नहीं आ रहा, बहुत इजी पेपर रहेगा, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए इंग्लिश का टॉपिक लिख लीजिए आप। इंग्लिश में फर्स्ट लिख लो कंजक्शन। कंजक्शन से आपका क्वेश्चन आता है, जैसे वो बिकॉज वगैरह लगते ही आपके कंजक्शन में आ जाते हैं। एक नंबर का टॉपिक आपका कंजक्शन से आएगा। दूसरा आपका बोले तो डिटरमाइनर। डिटरमाइनर जैसे एनी, फ्यू, ये सब जो आपके होते हैं डिटरमाइनर्स, एक नंबर का क्वेश्चन डिटरमाइनर से आएगा। थर्ड है आपका मॉडल, मे, माइट, जो मॉडल वर्ब बोलते हैं, मे, माइट, कुड, कैन, कुड, ये सब, इनसे आपका एक नंबर का क्वेश्चन। देन फोर्थ आपका आ जाएगा आर्टिकल। आर्टिकल से अच्छा खासा क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4 नंबर का जो आपका रहेगा वो आर्टिकल, या 2 से 3 नंबर का आर्टिकल मान लीजिए। ए एंड दा के ऊपर आपका बहुत इजी टॉपिक है, अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं आप। फिर आपका प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज मतलब जैसे आप किसी चीज को कंट्रोल करना चाहते हो तो उसमें क्या लगाएंगे, ऑन कंट्रोल या विद कंट्रोल या अंडर कंट्रोल, ये सब जो आपके रहते हैं वो आपका प्रपोजिशनल फ्रेज में आ जाएंगे। सिक्स्थ आपका टॉपिक रहेगा प्रपोजिशन। प्रपोजिशन से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे 1 नंबर का आएगा। प्रपोजिशंस क्या होते हैं, इन, ऑन, बाय, मैनी, मतलब मैनी नहीं, सॉरी, ये आपके प्रपोजिशंस हो गए। नेक्स्ट आपका क्या जाएगा और बता देते हैं, 6 कवर कर लिए, 7 से बताती हूँ। 7th आपका जाएगा नाउन। नाउन से आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। 8th आपका जाएगा टेंस। टेंस से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। टेंस ऐसे पूछ लेते हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब से भी पूछ लेते हैं, या टेंस कन्वर्जन भी पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं कि सिंपल टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, आप क्या यूज करेंगे, वर्ब का फॉर्म, या आपका टेंस का क्वेश्चन हो गया, कुछ भी पूछ सकते हैं इससे, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से 1 नंबर का क्वेश्चन। फिर 10th आपका हो गया क्वेश्चन टैग आता है। क्वेश्चन टैग तो आएगा ही आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कि इसको क्वेश्चन में परिवर्तन करना है, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। फिर आपका पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स 2 नंबर का आता है। 12th वर्ब 1 नंबर का। फिर आपका एरर हो गया, प्रीफिक्स सफिक्स यहीं पे लिखे दे रही हूँ आगे, प्रीफिक्स हो गया। 15th आपका वॉइस हो गया। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना, ये आपका वॉइस हो गया। एंड 16th आपका लास्ट टॉपिक अगर हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आ जाता है। अब ये तो मैंने आपको कंफर्म मार्किंग बता दी आपका कि कैसा कैसा आता है, बट अगर ये बोलूं कि इसके अलावा कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो बोलती हूँ कि हाईलाइटेड वर्ड दे देंगे, उसका हाईलाइटेड वर्ड का सिमिलर मीनिंग बताना पड़ेगा, या ऐसा कोई सेंटेंस दे देंगे जिसमें 4 ऑप्शन देंगे आपको, उन 4 ऑप्शन में जो भी सिमिलर होगा उस सेंटेंस के बिना उसका परिवर्तन किए सेंटेंस में, वो आपको टिक करना पड़ेगा। ये हो गई आपकी इंग्लिश की बात। कौन कौन से टॉपिक आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी बताए हैं वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इंग्लिश के। आई होप आपको समझ में आ गया हो एंड आपने लिख ली हो या स्क्रीनशॉट ले ली हो, क्योंकि ये पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मार्किंग भी बता दी आपकी, 25 में से 25 नंबर इंग्लिश, मतलब 25 की आती है आपकी इंग्लिश, तो हमने साइंस कवर कर ली और इंग्लिश कवर कर ली, तो 50 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए, हमेशा बोलती हूँ स्मार्ट वर्क करा करिए। स्मार्ट वर्क क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा, आपको टॉपिक्स नहीं पता होगा, तो आप पूरे में ज्ञान ढूंढते रहेंगे, बस चलते रहेगा आपका, सब कुछ चलता रहेगा और ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आप बिल्कुल हार्डवर्क के संग में हमेशा स्मार्ट वर्क करा करिए। जब भी आप कोई बहुत बड़े या आईएएस ऑफिसर वगैरह से पूछेंगे, वो हमेशा कहते हैं हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो आपको बोल रही हूँ हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करते रहिए। पूरा नॉलेज रखिए कि आपका सिलेबस कहाँ से आने वाला है, कौन से टॉपिक आने वाले हैं, ताकि आप बिल्कुल उस टॉपिक टू टॉपिक, मतलब वो टॉपिक तो आप छोड़े ही ना, बाकी आप जो पढ़ रहे हैं वो कोई इश्यूज नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ना कभी बुरा नहीं होता, बट आपको जो मेन टॉपिक है वो कवर करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आई होप आपको समझ में आ गया हो।
50 में से 50 नंबर आने वाले हैं ना, फिर आने वाले हैं, आई थिंक सो। मैं मेहनत कर रही हूँ, साइंस के लेक्चर्स लग रहे हैं। जो भी इंग्लिश के लिए कमेंट कर रहे हैं, तो इंग्लिश के लेक्चर भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। अभी साइंस के कवर कर लूँ, उसके बाद इंग्लिश के कवर करा दूंगी, क्योंकि अभी साइंस इंग्लिश तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर करा दिए हैं, साइंस में बहुत कुछ रह गया है, तो साइंस को ज़्यादा जल्दी कवर कराना है ताकि आपके एग्जाम के लिए पूरी प्रिपरेशन हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सके। तो फिर बेस्ट ऑफ लक तैयारी करने के लिए। हार्ड वर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए, स्मार्ट वर्क करते रहिए, पढ़ते रहिए। और वीडियो पसंद आ रहा हो, कहीं पे भी कोई भी नीड्स हो तो बार बार बोलती हूँ, आप कमेंट करिए। आज मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बार बार गला लग रहा है, पता नहीं, तो माइंड मत करना, थोड़ी सी गले में आवाज में खराश आ रही है, तो थोड़ा सा अटक अटक के कुछ कुछ आ रही है आवाज, या बार बार गले में इश्यूज आ रहे हैं। तो आपका हो गया 50 नंबर पक्के। 50 नहीं तो भैया 45 तो पक्के हो ही जाएंगे ना, अगर आप इसका पूरा पढ़ते जाएंगे। जो मैं पढ़ा रही हूँ बस वो पढ़ते जाओ यार। मैं बहुत लिमिटेड पढ़ा रही हूँ, लिमिटेड कह सकती हूँ, जो आपके एग्जाम पेपर के बेसिस पे रहता है ना, जो भी बेसिस एग्जाम का रहता है उसके हिसाब से पूरा कवर करा रही हूँ, कहीं से कुछ नहीं छूट रहा आपका। आप कवर कर लेना, बाद में एग्जाम पेपर करा दूंगी प्रीवियस ईयर के पेपर, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपको जो भी नीड्स हो इसके अकॉर्डिंग ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करके बताएं, उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी बना लेंगे, आपको फिर नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना देंगे। आपने डिमांड की थी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का चाहिए सिलेबस, तो ये लीजिए आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का सिलेबस आ चुका है। और कुछ भी चाहिए हो तो कमेंट कर देना, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, एंड अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए बाय। घर पे रहना, सुरक्षित रहना, सेफ रहना भैया, बहुत कोरोना बढ़ रहा है, इतना ही बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी हमें एग्जाम देने हैं, बहुत पढ़ाई करनी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हमारी थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो। तो चलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय, टेक केयर।